चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की जो हमारी पोएम है, पोएम 5th। 12th क्लास की पोएम 5th है जो आ लैमेंट, जो कंपोज की है पीबी शैली ने, जिनका फुल फॉर्म है पर्सी बैसी शैली। तो पीबी शैली द्वारा रचित ये जो पोएम है लैमेंट, ये एक छोटी सी पोएम है, शॉर्ट लिरिकल पोएम है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में वो पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है। तो आज हम इस वीडियो में इस पोएम की समरी भी समझेंगे और इसका डिटेल स्टडी भी करेंगे। तो समरी इस पोएम की ये है कि जो पोएट है वो बहुत ही वीक महसूस करता है अपने यंग एज में भी। तो उसे महसूस हो जाता है कि वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, मतलब जिएगा नहीं, और युवावस्था में ही उसे वृद्धावस्था जैसे गुणों का एहसास होने लगता है। तो वो ये पोएम लिखता है और इस पोएम में अपने युवावस्था के पावर को खोने का जो एहसास है उसके अंदर, उसको वो डिफाइन करता है। तो जो पोएट है वो लिखता है कि जो वो युवावस्था में महसूस करता है या करता था और जो उसे इस समय महसूस करना चाहिए वो वह नहीं कर रहा है। उसका वह पावर, उसका वह जो युवावस्था का चार्म है वो कहाँ खो गया है, क्या वो कभी आएगा या नहीं आएगा। सोचता है शायद उसके युवावस्था का वैभव कभी वापस नहीं आएगा। तो इस तरह से इस पोएम में वो अपने युवावस्था के जो चार्म के लॉस होने पर लिखता है। तो देखिए इसमें केवल 2 स्टैंजास हैं आपके 5 लाइन के। पहला जो आपका है वो है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ और ओ टाइम से लेकर आपका आएगा नेवर मोर। ये 5 लाइन्स हैं। और दूसरा जो स्टैंजा है आपका वो है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, डे एंड नाइट से लेकर आपका आएगा ओह नेवर मोर। तो ये छोटी सी पोएम है 2 स्टैंजास की। तो देखिए इसका हम जो डिटेल स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कवि कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climbed, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? Oh, no more, oh, never more. कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, on whose last steps I climbed, जिसके लास्ट स्टेप पे, अंतिम सीढ़ियों पे मैं चढ़ गया हूँ। ट्रेम्बलिंग कहता है इन अंतिम सीढ़ियों, जिस सीढ़ी पर मैं खड़ा हूँ वहां से ट्रेम्बलिंग कांप रहा हूँ। एट दैट, उस स्थान पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले यूं ही खड़ा हो जाता था युवावस्था में, जहां मैं दृढ़ता से खड़ा रहता था, आज मैं जबकि युवावस्था में ही हूँ लेकिन मैं वहां इस तरह से कांप रहा हूं जैसे मैंने अपनी युवावस्था खो दी हो। When will return the glory of your prime? वो कहता है अरे युवावस्था, तुम्हारे जो प्राइम युवावस्था होती है, तुम्हारी युवावस्था के जो ग्लोरी है, वैभव है, वो कब आएगा, कब वापस आएगा। फिर खुद ही एहसास करते हुए कहता है नो मोर, ओह नेवर मोर, अरे नहीं आएगा, अब कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से पोएट को लगता है कि वो युवावस्था में ही वृद्धावस्था के उन कमजोरियों को महसूस कर रहा है, जहां पर खड़े होकर उसे युवावस्था के समय में जहां आनंद मिलता था वहां वह अब कांप रहा है। दूसरे सेकंड एंड लास्ट स्टैंजा में कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, winter hall, move my friend heart with grief but with delight, no more, oh never more। कहता है आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात में से, दिन रात में से
A joy has taken flight. दिन रात जो मैं आनंद लेता था युवावस्था में, वो आनंद मेरा छीन लिया गया है, चला गया है। मेरे जीवन से युवावस्था का वैभव चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग, वो ताजी बसंत की बौछार, एंड समर, और गर्मियों का मौसम, एंड विंटर, और सर्दियां। हॉर मूव माई फेंट हार्ट, मेरे फेंट हार्ट को, मुरझाए हुए हृदय को हॉर कर देती हैं, कपा देती हैं। मैं कांपने लगता हूँ जब सर्दी आती है। तो कहता है कि फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरा जो ये मुरझाया हुआ सा हृदय है, कमजोर हृदय है, ये दुख से भर जाता है। बट विद डिलाइट, लेकिन वो आनंद उस समय जब मैं युवावस्था में था, या जब मैं युवावस्था महसूस करता था, तो यही मौसम मुझे डिलाइट प्रदान करते थे, आनंद प्रदान करते थे। लेकिन अब नो मोर ओ नेवर मोर, लेकिन अब ये युवावस्था का आनंद अब कभी नहीं आएगा, अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं कभी भी युवावस्था के चार्म को महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो अपने युवावस्था के चार्म को खोने के कारण कभी इतना दुखी होता है, और दुखी होकर ये लैमेंट करता है। जो इस पोएम का टाइटल है अ लैमेंट, इस मीन्स होता है विलाप करना या पश्चाताप करना। तो ये एक विलाप है एक तरह से पीबी शैली का, जिसकी डेथ है 30 में के अंडर ही हो जाती है, और उससे पहले जब वो युवावस्था के स्टेप पर होता है और वो इतनी वीकनेस महसूस करता है कि उसे लगता है कि शायद वो युवावस्था का आनंद नहीं ले पाएगा, और ऐसा ही होता है। उस वह जो महसूस करता है इस पोएम के थ्रू वह एक्सप्रेस करता है। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। तो ये पोएम कंप्लीट होती है। पोएम समझ में आई हो तो कोई वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।